हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है। तो इनके इंटेंशंस में आया है, ओके, आई हैव 6 एडिक्शंस। इनको फिजिकल होना आपके साथ बहुत टाइम से, आपके पर्सन आपको विजुअलाइज कर रहे हैं किसी और के साथ और देख देख कर इनका दिल जल रहा है, ठीक है। ये पागल हो रहे हैं, आपके लिए बेचैन हो रहे हैं। ये पर्सन जैसे आपको मतलब बात करने की कोशिश करेंगे, इनको लगता है कि अगर आपको हाय हेलो भी कर देते हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट आपका कम से कम 2 4 5 हफ्तों से तो चल ही रहा है। कुछ लोगों को 1 2 साल हो चुके हैं। तो इस नो कांटेक्ट के बाद अगर ये पर्सन खुद होकर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको सबसे पहले ख्याल यही आएगा कि ये पर्सन अब ना इरिटेट हो रहा है, अब इनको फिजिकल नहीं मिल रहा कहीं और, मतलब जो गया तो था किसी और के पीछे, वहां पे खुश नहीं रहा होगा, सेटिस्फाइड नहीं हुआ होगा और इनको आपकी याद तो आनी थी और इनको आपके पास आना ही था, तो ये तो आ गए। तो ये लिटरली आपको 100% फील होगा, ये आपके पर्सन को इस वक्त दिल से फील हो रहा है और इसलिए आपके पर्सन को इतना एडिक्शन है आपका। लेकिन फिर भी ये पर्सन, आप इनके ऊपर ये ब्लेम करोगे कि ये पर्सन सिर्फ मिसयूज करते हैं आपका और अपने मतलब से आते हैं और अगर इनका दिल भर जाए तो किसी और के पीछे चले जाते हैं। इस थॉट से आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं कि आप इनके बारे में ऐसा सोचते हो। अब हो सकता है कि आपने इनको कभी ऐसा गुस्से में बोलकर बताया होगा, तो आपके पर्सन को अब ये मतलब कैसे बोले, बात तो करनी, एक्शन तो लेना है, लेकिन आप इस पर्सन को अब पहले जैसा भाव भी नहीं देते, इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते। आप बहुत ज्यादा ईगो में, एटीट्यूड में रह रहे हो। आपको इस पर्सन की अब जरूरत है ही नहीं, ऐसे इनको लग रहा है। तो अब ये आपको अपनी जरूरत दिखाए कैसे। परेशान तो हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है इनको, जेलसी की एनर्जीज बहुत ज्यादा है क्योंकि इनको करंट एनर्जीज में आपकी लाइफ में कोई और दिखाई दे रहा है। और मतलब ग्रुप है आपका, आपने दोस्तों में रहना स्टार्ट करा है, आपने एंजॉय करना स्टार्ट करा है। आपके लिए जैसे कि सिर्फ लव लाइफ में स्टक नहीं रहना है, आपका हक है खुश रहना, और आपने अभी रोना धोना कब का बंद कर दिया है। इसलिए आपके फेस की खुशी आपके पर्सन को इस वक्त इनका सुकून छीन रही है। इनको बहुत ज्यादा जेलसी फील, इनको बहुत ज्यादा जेलस फील करा रही है। इस पर्सन को जो भी लोग आपके आसपास है, जो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उन सब लोगों से नफरत है। इनको नहीं अच्छा लगता है कोई आपसे बात करे, कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करे। इवन अगर आप अपने परिवार वालों के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनको आपके परिवार वालों से भी नफरत है। अभी आपके मम्मी पापा, भाई बहन कोई भी हो, इनको लगता है कि आप इनके बिना खुश रह नहीं सकते और आपको कोई हक नहीं है इनके बिना खुश रहने का। और इनको जैसे कि आपको कंट्रोल करना है, आपको अपने इशारों पे चलाना है, जो कि पहले हमेशा यही होता था, आज ये नहीं हो रहा। जिस वजह से आपके पर्सन करंट एनर्जीज में सिर्फ अपना दिमाग लगा रहे हैं कि अब ये ऐसा क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आपके पर्सन इस वक्त तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आप इनके मतलब ये जो भी कहेंगे, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको इनसे मैरिज करनी थी। हो सकता है कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या तो दोनों में से कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है। अगर अगर आप अनमैरिड हो ना, आपको इस पर्सन से मैरिज करनी है और ये पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी, कोई प्रॉमिस नहीं दिया, और अगर दिया भी था तो तोड़ दिया। तो अब ऐसे पर्सन के साथ आप क्या ही उम्मीद रखोगे और क्या ही इस पर्सन को फिर से एफर्ट्स लगाओगे। इसीलिए आपने अपने बिहेवियर को बदल दिया है। आप पहले से कंप्लीट अपोजिट बन गए हो। अब या तो ये पर्सन आपको कमिट करे, जो दिया हुआ कमिटमेंट कंप्लीट करे, ये अपने परिवार से आपके बारे में बात करे, आपसे शादी करे, और अगर ऐसा होता है तो ही आप इस पर्सन को फिर से मुड़कर देखोगे। तो ये जो आपका स्ट्रांग हो रहा है, ये आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में नेगेटिव कर रहा है, ठीक है। इतना नेगेटिव कि ओवर थिंकिंग कर करके आपके पर्सन अपना हालत और खराब कर रहे हैं। इनको कुछ भी अच्छा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मतलब तंत्र मंत्र टोने टोड़ के नेगेटिविटी, कुछ भी ब्लैक एनर्जीज, ऐसी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन आपकी तरफ सेंड करेंगे, लेकिन इसका कुछ भी इफेक्ट आपके ऊपर होने वाला नहीं है, ऐसा इनको लग रहा है।
ये और ज्यादा मतलब लग रहा है कि मैं चाहे कितना कोशिश करूं आपके लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ाने की, नेगेटिविटी तो इनकी जिंदगी में बढ़ रही है। इनका पर्पस का सब कुछ इनके ऊपर उल्टा हो रहा है। इनको लगता है कि आपको लोग अकेला कर दे, लेकिन आपके पर्सन को लोग अकेला कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? तो बहुत इस वक्त तो आपके पर्सन को अपनी जिंदगी से कुछ मतलब ही नहीं रहा है। ठीक है, अब ये पहले तो आपसे आकर बेग करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, वो आपके पर्सन के अंदर नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाकर आपके पर्सन को अपने आप को मोटिवेट कर कर आपके सामने सरेंडर करना पड़ेगा। और इनकी कोशिश जारी है कि मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं मनाऊंगा, लेकिन हो नहीं रहा। अब इनको कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि शायद आप इस पर्सन को हमेशा के लिए छोड़ चुके हो, और अब ये चाहे कितना कोशिश करे आप नहीं वापस लौटेंगे। इस वक्त आपसे दूर रहना आपकी पर्सन की मजबूरी है। इनको लगता है कि अब आपके साथ इनका कोई फ्यूचर बचा ही नहीं है। ठीक है, अब ये फ्यूचर खराब करने वाले आपके पर्सन ही थे। अगर ये सही टाइम पे सही डिसीजन लेते आपके लिए, तो आप दोनों आज भी रियूनियन में होते। इवन हो सकता है कि आप दोनों का मैरिज भी हो चुका होता, लेकिन आपके पर्सन ने ऐसा कुछ नहीं करा। अब इनकी इन गलतियों के लिए शायद आप इनको कभी माफ भी ना करो, और अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो आप पूरी जिंदगी इनको फिर से पलट कर भी ना देखो। बहुत कुछ है आपके पर्सन को सच कहना है, जो सच आपको अभी तक पता भी नहीं है। आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे इस एनर्जीज को, क्योंकि आप जो इस पर्सन को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स करके बैठे हो, ये सिर्फ उन चीजों के ऊपर है जहाँ पे आपको कुछ बातें पता है। 70% बातें आपके पर्सन ने या तो आपसे छुपाई है या तो झूठ बोला है। ठीक है, तो इनको ये सब बातें हर्ट कर रही है कि आप इनको गलत समझ कर जा रहे हो, आप इनको गलत समझ कर नफरत कर रहे हो, और आपको सच एटलीस्ट जानना चाहिए। आपने तो सच जानने की कोशिश तक नहीं करी, आपने इस पर्सन को अपना दुश्मन मान लिया। तो इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप इतने आसानी से इनका पीछा छोड़ दोगे। इनको आपका बिहेवियर करंट में हर्ट कर रहा है, और ये हैंडल नहीं कर पा रहे आप आपके इस बिहेवियर को। ठीक है, एडिक्शंस लग चुके हैं, कोई नशा आपके पर्सन करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर पहले से कोई नशा करते थे तो और ज्यादा डबल नशा कर रहे हैं आपके पर्सन, क्वांटिटी बढ़ चुकी है आपके पर्सन की। ठीक है, तो अपनी हेल्थ को इग्नोर करना, बहुत ज्यादा नशा 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 आपके पर्सन कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब। और जब तक कि आपको ये सच बताएंगे नहीं, तब तक तो आपके पर्सन खुश रह भी नहीं पाएंगे। और इनको ये भी पता है एक्चुअली कि अगर आपको ये सच पता चलेगा ना, तो आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं करोगे। आप ये किसी और के साथ मतलब रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहे हो, या तो आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो, आप नहीं करोगे। ठीक है, तो इनके लिए आप अवेलेबल नहीं हो करंट में इनकी बातें सुनने के लिए। अभी इसके लिए क्या करें? अगर ये आपको हाय हेलो भी करते हैं तो शायद आप इनको ब्लॉक कर देते हो, या तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने तो ब्लॉक नहीं करा, इसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो आई इग्नोर यू बिकॉज आई डू नॉट वांट टू गिव यू द सेटिस्फेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंस। तो आप करोगे, इससे बेटर है कि मैं ही कर लेता हूँ। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा है ना, इसीलिए करा है ताकि आपको खुशी ना मिले कि आपने इनको ब्लॉक करा, और आप और ज्यादा कॉन्फिडेंसली अपनी जिंदगी जियो। तो इनको लगता है कि अगर यही आपको ब्लॉक करेंगे तो आपको ये तो लगेगा कि पता नहीं मेरी क्या गलती हो गई और इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ इस एक रीजन की वजह से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करा है, और ये आपको बहुत जल्दी अनब्लॉक भी करेंगे, क्योंकि इनको आपसे अब सच बोलना है। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद आपके पर्सन को ब्लॉक करा है, तो ये चाह रहे कि आप इनको अनब्लॉक करो, ताकि आपसे बात करना चाहते हैं। आपका इग्नोरेंस आपके पर्सन से इस वक्त बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, आप इनको इम्पोर्टेंस ना दो, आप इस पर्सन को ये दिखा दो कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते। ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये चाह रहे हैं कि आप अपनी ट्रू फीलिंग्स इस पर्सन को शो करो, जो कि आपने अपने झूठे दिखावे के पीछे, आप जो पॉलिटिक्स खेल रहे हो उसके पीछे आपने हाइड कर दी है। ठीक है, इनको आपका पॉलिटिक्स का एनर्जीज अच्छा नहीं लगता। आप इनको ये बोलो कि आप इनसे प्यार नहीं करते, इनको ये अच्छा नहीं लगता। अगर आप अपनी सच्ची फीलिंग्स इस पर्सन को शो करोगे, लाइक कि आपको हमेशा से आदत है सामने से कॉल मैसेजेस कर करके बड़े बड़े लेक्चर्स टाइप करने की, तो इनको आपके लेक्चर्स पढ़ने हैं, इनको आपकी फीलिंग्स पढ़नी है, ताकि इस पर्सन को अंदाजा लग जाए कि अब ये आगे क्या बोल सकते हैं, या कुछ बोल सकते भी है कि नहीं। ठीक है, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साइड से एक्शन को। एक बार आपका एक्शन चला जाए, आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको ये सब सच बताएंगे, जहाँ पे आप इस पर्सन को बहुत गलत समझकर इस रिश्ते से आगे बढ़ रहे हो। आपको जो लग रहा है कि आपके पर्सन ने किसी और को चुन लिया है, तो ये सिर्फ आपका वहम है, आपके पर्सन ने किसी और को चुना नहीं है। अब ये बात है कि हो सकता है कि इस पर्सन का अगर मैरिज हुआ है तो ये जबरदस्ती से हुआ, जो आपके पर्सन ने आपको पहले से बता कर रखा होगा कि इन्होंने दिल से शादी नहीं करी है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको चुनना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन इन्होंने जो मतलब आपने भी रिसेंट पास्ट में इनके ऊपर जो ब्लेम करे हैं, इन ब्लेम का ये पर्सन पहले आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। इन्होंने भी आपको कुछ गलत सलत बातें सुनाई होगी। इन दोनों का जब आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा, और जब भी आप दोनों की ब्लेमिंग एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, तब जाके इस रिश्ते में कुछ बेटर चेंजेस आ सकते हैं, ऐसे आपके पर्सन को करंट में लग रहा है।
ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन अगर करंट में आपसे कुछ भी कहते तो क्या कहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स है। अगर ये करंट में आपसे कुछ भी बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इनको एडिक्शंस लग चुके हैं, तो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और अगर आप इनसे बात नहीं करोगे तो आपके पर्सन और ज़्यादा एडिक्टेड हो जाएंगे। ठीक है। इनके गलत दोस्त इनको जैसे कि और ज़्यादा, मतलब जो भी दोस्त है ना, इनको और ज़्यादा गलत 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 मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब और ज़्यादा नशे के पीछे इनको ढकेल रहे हैं। इनको बता रहे कि काश ये सही टाइम पे हैंडल कर लेते तो आज इनको इस तरह से अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करनी पड़ती। अब कुछ नहीं हो सकता, और अगर अब ये पर्सन आपसे बात भी करेंगे ना तो भी कुछ नहीं हो सकता। इनको इस तरह से डराया जा रहा है। तो ये आप इसे पूछ रहे कि अब इस पर्सन को क्या आपको अपने इमोशन शो करने चाहिए भी कि नहीं। ये जैसे आपके लिए पागल है, क्या आप इनके लिए पागल हो? क्या आपने मूव ऑन कर लिया है? ये पर्सन अगर आपसे बात करेंगे क्योंकि इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या आपको इनकी ज़रूरत है? ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी मिलना चाह रहे हैं, तो क्या आप इनके लिए मिलने के लिए रेडी हो जाओगे? आप इनसे भाग तो नहीं जाओगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनसे भाग रहे हो या आपको रोकना चाहते हैं। इनको डर लग रहा है आपको खोने का। इनको पता है, जैसे कि पहला ही मैसेज यहाँ पे भी आया था कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आपको यही लगता है कि ये पर्सन आपको मिसयूज करना चाहते हैं, सेक्सुअली यूज करना चाहते हैं। फियर ऑफ इंटीमेसी की एनर्जीज भी यही शो करती है कि इनको लगता है कि आप पहले तो ये दिमाग में चलाना बंद करो। अब इनका माइंडसेट यही है कि जब तक कि आप इनको नहीं कहोगे तब तक तो आपके पर्सन आपको फिजिकली अवेलेबल रहने के लिए कहेंगे भी नहीं। लेकिन आप इनसे अपना इंटरेस्ट मत निकालो, आप इनसे भागने के बारे में मत सोचो, आप लेट गो मत करो, आपके पर्सन जी नहीं पाएंगे। ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, रीबॉर्न मतलब कि रीबर्थ चाहते हैं। इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा है, लेकिन अब इनको लगता है कि अगर आप इनको सही से रिप्लाई करोगे तो आप दोनों का रियूनियन फिर से हो सकता है, और ये हमेशा के लिए होगा। आपका अगर इस बार रियूनियन हो जाता है तो आपका लाइफ टाइम के लिए रिलेशनशिप रहेगा, नेवर एंडिंग, कभी एंड नहीं हो सकता ये रिलेशनशिप। ठीक है। आपके लिए आपके पर्सन ने कोई गिफ्ट परचेस करा है, ये गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, या आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। अगर आपको आदत है आपके पर्सन के साथ फ्लर्ट करने की, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस टाइम को जहाँ पे आप फिर से इनको फ्लर्ट कर रहे हो, छेड़ रहे हो, आप रोमांस कर रहे हो इनके साथ, आप दोनों एक दूसरे में बहुत इंटरेस्टेड हो, बहुत प्यार कर रहे हो। आपके पर्सन उस एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कह रहे कि क्या कभी भी वो दिन आएगा फिर से? क्या कभी भी आप अपना पैशन इस पर्सन को फिर से शो करोगे? क्या आप इस रिलेशनशिप के ऊपर फिर से वर्क करना चाहोगे? ठीक है। आपके दिल में इस पर्सन के लिए जो भी गुस्सा है, कह रहे कि आप प्लीज इस गुस्से को निकाल दो, लाइट हार्टेड रहो। ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो आपको इस पर्सन को कभी भी माफ करने का दिल नहीं करेगा। आप इनकी कुछ अच्छी बातें भी सोचोगे। कह रहे कि इतने बुरे तो नहीं थे आपके पर्सन कि आपको सिर्फ इनकी बुरी बातें याद रहे। अगर आप चाहो तो इनकी अच्छी बातें सोचकर इस पर्सन को अपना भी सकते हो, और अगर ये अच्छे नहीं होते तो शायद आपको इनसे कभी प्यार भी नहीं होता। तो ये खुद कह रहे हैं आपको कि आप इनकी, आपके रिश्ते की अच्छी बातें अगर सोचोगे, आपके लिए आसान होगा इस पर्सन को माफ करके फिर से अपनाना। न्यू फेज आपके रिलेशनशिप का स्टार्ट हो रहा है, और ये इनके दिमाग का काम है, मतलब कि इन्होंने ही अपने माइंड को चेंज करा है। आपसे, आपके रिश्ते से भागने वाले भी यही पर्सन थे, अब रियलाइजेशन के बाद लौटने वाले भी यही पर्सन है। इस रिश्ते में ग्रोथ ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके लिए आपके पर्सन का प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब इनका माइंड आपको लेकर चेंज हो चुका है। अब ये पहले जैसा नहीं सोचते, जैसे कि आप इनका बर्डन हो, आप बेवजह का मतलब नौटंकी करते हो, आप बेवजह का आपके पर्सन को परेशान करते हो, क्योंकि आपको पता भी है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, फिर भी आपको इस पर्सन के लिए जैसे कि दिल से इच्छा होती है कि ये पर्सन चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो लेकिन आपके लिए अवेलेबल रहे। ये अपने परिवार में भी आपसे बात करे, अगर ये मैरिड हो तो भी थर्ड पार्टी के सामने भी आपसे बात करे, तुरंत आपको रिप्लाई करे, या आपको ब्लॉक करके ना रखे। अगर रिस्की सिचुएशन है फिर भी ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल रहे। तो ये जो बचपना था, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि ये आसान नहीं है। अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर आपके पर्सन मैरिड है, तो आपके पर्सन के लिए इतना आसान नहीं था आपके साथ रिश्ता निभाना। ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम्हें भी मेरे साथ वैसे बिहेवियर करना पड़ेगा। आपका ये बचपना आपके पर्सन को बहुत तकलीफ देता था, लेकिन अब नहीं देता। अब आपके पर्सन ने अपने माइंड को चेंज कर लिया है। अब एक थर्ड पार्टी और आप दोनों को बैलेंस नहीं करेंगे, अब ये एक ही को चुनेंगे, और इस पर्सन ने आपको चुना है। अब ये आपके लिए थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देने के लिए रेडी है। आपको इनकी साइड से यही मैसेज ये बहुत जल्दी करने वाले हैं। लव कॉल आ रहा है, आपके पास आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करने वाले हैं। प्यार, मैं एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। ठीक है, कह रहे हैं
बहुत जल्दी अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे। आपको इनके साइड से आई लव यू का मैसेज आएगा। ये करंट में आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इन्फॉर्म करेंगे आपको, ये जो करंट में जो फील कर रहे हैं और आपको लेकर जो इनका माइंडसेट बदल गया है, ये आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, यस, जो भी जहर आपके रिश्ते में लोगों ने घोला था, जो भी एनिमी आपके रिश्ते के थे, वो सारे एनिमी दी एंड हो चुके हैं। ठीक है, नंबर 4 टाइम्स लिखना है कमेंट बॉक्स में, डिवाइन रिमूव ऑब्स्टैकल्स। ये जो जहर है आपके रिश्ते का, सब जहर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपके पर्सन कह रहे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन आप भी लिख दो ताकि आपको एनर्जी जल्दी से जल्दी रिसीव करने के लिए आप रेडी हो जाओ। नंबर 4 डिवाइन रिमूव ऑब्स्टैकल्स, क्योंकि इनका भी प्यार आपके लिए ट्रू है, आपका भी प्यार ट्रू है, बस ये जहरीले लोग आपको एक दूसरे से दूर करते हैं। ठीक है, मेकिंग मेमोरीज, कह रहे हैं कि अगर आपको इनसे गुस्सा है, बुरा लग रहा है कि कितना प्यार करा था मैंने, लेकिन मिला क्या, सिर्फ दुख तकलीफें। कह रहे हैं कैमरा के एनर्जीज है कि आप फिर से सब नई मेमोरीज क्रिएट भी कर सकते हो, फिर से नए तरह से एक दूसरे का साथ दे सकते हो, नई मेमोरीज के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो और अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो। तो पास्ट में आप स्टक मत रहो, इस पर्सन को प्रेजेंट में आप साथ दो। ये जो स्नेक है, जो जहर आपके रिश्ते में, वो सब खत्म हो जाएगा। तो आप दोनों अपनी जिंदगी में जैसे आप चाह रहे हो ना, वैसी जिंदगी जियोगे। आपने जो मास्क लगा है, कह रहे हैं कि आप अपना मास्क निकाल दो। इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। आपके पर्सन ने अपना मास्क अब निकाल लिया है। ठीक है, ये आप, इन्होंने जो अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड रखी थी, अब ये सारी फीलिंग्स आपके सामने शो करके आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि आप भी इस पर्सन को अपना ट्रू प्यार शो करोगे। आपको इनको आपसे बात करनी है और आपके साइड से भी एक्शन का इंतजार करेंगे। मतलब इनके साइड से जो आपको कॉल मैसेज आने वाला है, इस कॉल मैसेज का आपके पर्सन तुरंत रिप्लाई का इंतजार करेंगे। ठीक है, अगर ये आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करते तो इनको लगता है कि आपको भी अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर ये आपको टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो आप भी टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई करो। अगर आपको कॉल करेंगे तो आप भी इनको कॉल बैक करो। अगर आपको कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते जो कि आपको लग रहा है कि अब ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा टाइम मत लो रिप्लाई देने के लिए। ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पर्सनली मिलना पड़ेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन से ही आपका रिश्ता अब सही हो सकता है। करंट में आपके पर्सन कह रहे हैं, गायत्री यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त रिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आया है, यस, आपको कहा जा रहा है, जो आपके पर्सन कह रहे हैं ना, वही आपको करना चाहिए। एक्चुअली आप अपना झूठी फीलिंग्स आपके पर्सन को मत शो करो। आपकी रियलिटी क्या है, आप इस पर्सन से आज भी प्यार करते हो, बस आप इनसे नाराज हो थर्ड पार्टी की वजह से। आप सच बोल दो, आप क्लियरली इस पर्सन से बात करो। आप झूठा फेस अगर दिखाओगे तो आपके पर्सन कभी समझ नहीं पाएंगे कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि बिना कहे समझने वाले आपके पर्सन नहीं है। इनके इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग नहीं है, तो आपको कहना पड़ेगा जो आपको चाहिए। आप अपनी रियल फीलिंग शो करो, आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हो। इस रिश्ते में चाहे कितनी भी रिस्क है, आपके पर्सन आपके लिए रिस्क भी उठाएंगे और ये आपके लिए वो हर एक चीज करेंगे जो आप चाहते हो, लेकिन आपको ये बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जरूरी है, जिससे कि फिर आप दोनों इस एनर्जी से बाहर निकलोगे और आप दोनों का सरप्राइजली रियूनियन होगा, मिराकुलसली रियूनियन होगा। लव इज कमिंग, प्यार लौट रहा है, आपका रिश्ता सही हो रहा है। ठीक है, तो आपको इस पर्सन से अब सच बोलना है, जो आप फील कर रहे हो वही बोलना है। आपको क्लैरिटी मिलेगी बहुत जल्दी इस रिश्ते में, और आप जैसे चाह रहे हो ना, वैसे ही कमिटमेंट आ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, तो क्लेम कर लीजिए रीडिंग को। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, और अगर आप अपनी विश 3 बार लिखते हो, अगले 10 दिन के अंदर आपकी विश कंप्लीट होगी, क्योंकि वो लिख लिख के आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के ऊपर यकीन करता है और आपके लिए बहुत जल्दी सच हो जाता है। तो अच्छा लिखो, अच्छा अट्रैक्ट करो। ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।